हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन पावर्स ऑफ फंक्शंस एंड लास्ट सेशन में हमने अपीलेट जुडिक्शन है वो किया एंड आज हम इस सेशन में जो एडवाइजरी जुडिक्शन है वो करेंगे एंड आ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इसका मीनिंग करेंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन के अंडर ही आता है। तो इसमें से जो हमारी फोर्थ जुडिक्शन है वो है एडवाइजरी जुडिक्शन। फर्स्ट वन पर आती है ओरिजिन जुडिक्शन, देन रिट जुडिक्शन, थर्ड पर आती है अपीलेट जुडिक्शन एंड फोर्थ नंबर पे है एडवाइजरी जुडिक्शन। पहले वाली थ्री हैं हमने लास्ट सेशन में कवर की हैं एंड आज हम एडवाइजरी एंड फिफ्थ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इसको डिस्कस करते हैं। तो एडवाइजरी का मीनिंग क्या हो गया? एडवाइस देना। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं इसमें जो जुडिशरी है सबसे ज्यादा सुप्रीम है कि ये इंडिपेंडेंट है। लॉ की अगर हमको नॉलेज चाहिए, लॉ के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए तो वो हम कहां से ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो एडवाइस लेनी है प्रेसिडेंट को अथॉरिटी मिलती है कि अगर कोई लीगल मैटर है, लीगल मैटर पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो जो एडवाइजरी जुडिक्शन होगी जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट को जो अथॉरिटी मिलती है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे, तो एडवाइस देने की जुडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। एंड Article 143 of our Constitutional authorize the President to seek the opinion of the Supreme Court. Article 143 President को powers देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है वो ले सकते हैं। किस मैटर पर ले सकते हैं? Which involves any question of law or fact concerning any matter of the public and constitutional importance। कोई ऐसा मैटर है जो मैटर में हमको लगता है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसकी लीगल वैलिडिटी को फाइंड आउट करना है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस ले सकते हैं। एंड कोई भी ऐसा फैक्ट जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, पब्लिक वेलफेयर का मैटर है, इस मैटर में क्या होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कि प्रेसिडेंट को जो काम करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए तो वो क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले लेते हैं। लाइक दिस, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है उसमें भी वो एडवाइस ले सकते हैं। तो कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस में क्या आता है? पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। तो इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट को अगर लॉ का और कोई भी फैक्ट है उस फैक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन अराइज होता है जो इंपॉर्टेंस रखता हो पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से। तो जो एडवाइजरी काउंसिल है इसके एसेंशियल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है जो एडवाइजरी नेचर की होती है। ऐसा नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है उसको ऐसा मानना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है कि वो उस एडवाइस को माने या ना माने। सो इट इज नॉट एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। जो कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है? एडवाइस दी है। अदरवाइज जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ वर्डिक्ट देती है वो जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एडवाइस होती है, जो एडवाइस क्या है सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दी है, आगे प्रेसिडेंट की मर्जी उसने माननी है या नहीं माननी। जैसे आपको आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं वो एडवाइस देते रहते हैं, मानना या ना मानना वो आपके ऑप्शन होती है। लाइक दिस, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर नहीं कह सकते बट इट इज द ओपिनियन टू बी फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट इन अ रिपोर्ट फॉर्म। इसको रिटन फॉर्म में दिया जाता है। तो ये क्या है? प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन है वो रिटन फॉर्म में देते हैं जिसको एडवाइजरी जुडिक्शन में हम इंक्लूड करते हैं। इट इज ओनली कंसल्टेशन। जो कंसल्टेशन है ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए कह रहे हैं जो कंफर्म है आपको ऐसा ही करना है। एंड इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि उसने इसको फॉलो करना है। ही इज फ्री टू फॉलो और नॉट टू फॉलो, उसकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह जे केस क्या हो जाते हैं एडवाइजरी जुडिक्शन के अंडर प्रेसिडेंट को हम कंपेल नहीं कर सकते हैं। अगर हम आज की बात करते हैं जो एडवाइजरी जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के अंडर प्रेसिडेंट ने आज तक ओनली 15 टाइम्स है वो एडवाइस ली है। एंड इसका फर्स्ट केस आया था
दिल्ली लॉज एक्ट इन 1951 एंड टिल 2023 तक ये टोटल केसेस हैं 15 केसेस जब तक प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से किसी न किसी मैटर पर एडवाइस ली है। आफ्टर दैट हमारा फिफ्थ आता है कोड ऑफ रिकॉर्ड। कोड ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी प्रूफ है, एविडेंस है, वो होते हैं रिकॉर्ड। तो कोड ऑफ रिकॉर्ड की जो जुडिक्शन है वो भी इसके पास है। वो जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट से कोड ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है। तो कोड ऑफ रिकॉर्ड, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। मीनिंग क्या हो गया? हम फर्स्ट फॉर्म में अगर बात करें तो कोड ऑफ रिकॉर्ड क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दी है, कोई भी प्रोसीडिंग मीन जो केस चल रहा है उसकी प्रोसेस हो रही है, उसकी प्रोसीडिंग होगी और उसके एक्ट हैं, वो क्या होते हैं? वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड क्या होती है? परमानेंट रिकॉर्ड होती है और उसकी वैलिडिटी है। टेस्टिमनी मींस वैलिडिटी है। जब भी कभी सबऑर्डिनेट कोर्ट है कोई डिसीजन देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखती है। तो जजमेंट को देखकर, उसकी प्रोसीडिंग एक्ट को देखकर डिसीजन दे सकती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दी वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए एक तरह से फैक्ट बन जाते हैं, वो उनको यूज कर सकते हैं। These records are admitted to be of evidentiary value। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड हैं इसकी एविडेंट्री वैल्यू है एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकता कि जी एविडेंस कहां से आया, जी वैलिड है, जी नहीं है। तो जी हो गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो जे हम कह सकते हैं दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंसेस। तो जो हम कहते हैं ना लॉ के सोर्सेस क्या है, तो उसमें लॉ के सोर्सेस में आता है एक लीगल प्रेसिडेंट। लीगल प्रेसिडेंट्स क्या हो गए? जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, प्रोसीडिंग, एक्ट में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में कोई केस होता है उसकी एक्ट, हर एक बात है वो क्या की जाती है? पूरी की पूरी रिकॉर्डेड होती है। हर एक बात को मिनट इंक्वायरी भी हम सब कुछ क्या करते हैं? राइट डाउन करते हैं। तो उसकी एक टेस्टिमनी है, उसकी परपेचुअल मेमोरी है। तो इस तरह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है जिसके थ्रू अदर कोर्ट्स हैं वो इसको यूज करती हैं। इवन कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस आया है, अगर वो केस हाई कोर्ट से गया है, हाई कोर्ट तक जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है उसकी सभी की सभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो कौन मंगवा सकता है? सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है। उसने जो भी जजमेंट दी, जो भी केसेस दिए हैं उसकी पूरी की पूरी कॉपी है वो फाइल सुप्रीम कोर्ट जब चाहे किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से मंगवा सकते हैं। तो इस तरह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जुडिक्शन हो जाता है। और उसके बाद सेकंड आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मींस अगर हम कोर्ट की निंदा करते हैं, कोर्ट की बात को नहीं मानते हैं तो हमारे ऊपर केस फाइल हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो 1991 में, इससे पहले क्या था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है पहले सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन के अंडर ही आता था, लेकिन 91 के बाद जो लोअर कोर्ट्स हैं इसमें भी इंक्लूड कर लिया गया। 91 में द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट फॉर नॉट only of itself but also for high courts, subordinate courts and tribunals। तो पहले 91 से पहले क्या था? ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास ही अगर आप उसकी कोई बात नहीं मानते हो तो उसके लिए पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया? हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तहसील की कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में अगर जाते हो उसमें आप कोर्ट की निंदा करते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो तो इसमें आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो क्या हो सकता है? 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट और 2000 फाइन, या फिर हो सकता है आपको दोनों हो, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 2000 फाइन भी हो सकता है। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे माना जाएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 टाइप्स का हो सकता है, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में क्या हो गया? डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट एक्सेट्रा। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, कोई ऑर्डर दिया, कोई रिट दी, लेकिन आप उसको नहीं मानते, आप कोर्ट में कहते हो हम आपके जजमेंट को नहीं मान रहे हैं। आप इसके लिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन उस टाइम आप सिविल डिसओबीडियंस नहीं कर सकते हैं। एंड सिविल मैटर्स में एक चीज और इंक्लूड होती है,
आपने जानकर कोई एविडेंस था वो सुप्रीम कोर्ट को या फिर लोअर कोर्ट को कोर्ट में प्रूफ ही नहीं दिया तो वो भी क्या माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और उसके बाद है क्रिमिनल। क्रिमिनल में क्या होता है, आप कोई पब्लिकेशन करते हो, पब्लिकेशन कैसी, जिससे लगता है जो स्कैंडलाइज हो रहा है द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, मीनिंग आप कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स है वो सही जजमेंट नहीं दे रही हैं, इंटरफियर इन द प्रोसीडिंग, आप प्रोसीडिंग में इंटरफियर कर रहे हो, तो ये क्या माना जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड माना जाता है। मीनिंग आपने जानकर कोई भी केस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जिससे लगता है कि कोर्ट की जो स्कैंडलाइज है वो हो रहा है, कोर्ट की अथॉरिटी है, आप उसको चैलेंज कर रहे हो, तो ये गलत होगा। अगर आप इनोसेंट वे से कोई भी पब्लिकेशन करते हो, कोर्ट के जजमेंट को देते हो, तो इसको स्कैंडलाइज नहीं कहते हैं। तो इस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंडर ही आता है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो अदर कोर्ट्स हैं इसके लिए भी अगर आप कोई भी सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, इसके लिए आपको पनिशमेंट देने की प्रोविजन है, इसको इंक्रीज कर दिया। तो विद दिस हमारी जो एडवाइजरी जुडिक्शन एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जुडिक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की जो पावर है वो कैसे होती है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।